So students, this is the revision video of chapter 2, that is microorganisms, and this will again be the 10 minutes video, and in this 10 minutes we have to revise the full chapter. Fine. So without wasting time, it's there microorganisms, as the name suggested. एक question आता है, why it is so called. So these are so small to be seen by naked eyes, that's why it is called microorganisms. Okay, then its study is called microbiology. Then what are its types? These are the 5 types, that is bacteria, fungus, protozoa, algae and virus. फाइन. बैक्टीरिया के आपने चैप्टर में बहुत सारे नाम पढ़े हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन ईजिली सी. स्टेफिलोकोकस, विब्रियो कॉलरे, ई कॉली, क्लोस्ट्रिडियम, कुछ भी लिख सकते हैं. देन फंगस में यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, एस्परगिलस. प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना. एल्गी में क्लोरेला, स्पायरोगायरा. एंड देन वायरस. वायरस में वैसे एग्जाम्पल आपका नहीं आएगा. वायरस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दैट वाई दे आर यूनिक and why they are on the borderline of living and non-living, because they are having the characters of both living and non-living. Fine. And then when they are living, when they come in contact with living organism, then what happen, what they do in after coming in contact of living organism, that they infect the cells inside the body and multiply themselves inside them. Okay, तो इस तरीके से आप ये याद करेंगे. देन आपके पास है दिस वन. देन आपके पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फ्रेंड्स और एज फोज. सो हम पहले चल रहे हैं फ्रेंड्स की तरफ. एज फ्रेंड्स, सो विल बी लुकिंग ओवर हियर एज फ्रेंड्स. ठीक है जी, इसको टर्न करेंगे थोड़ी सी स्क्रीन. एज फ्रेंड्स में सबसे पहले अगर हम देखें, सो वी आर हैविंग in food. In food, curd and cheese there, in making curd and cheese. So bacteria is used over here as lactobacillus. ठीक है. देन फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना. फर्मेंटेशन के लिए फंगस यूज होती है, दैट इज यीस्ट. इट रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ रैपिडली इन द फूड आइटम. क्या कैसे रिप्रोड्यूस करती है? बाय डिकम्पोजिंग द नेचुरल शुगर्स. ठीक है, शुगर को शुगर के ऊपर फीड ऑन करके रिप्रोड्यूस करती है. देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है. देन जो डो हम बनाते हैं, आटा जो गूंद के बनता है उसको डो बोलते हैं, उसके अंदर ट्रैप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के पोर्स बन जाते हैं विच मेक इट फ्लफी एंड सॉफ्ट. तीसरा है इन फूड में अल्कोहलिक बेवरेजेस. इसमें भी यीस्ट ही काम करती है, सेम फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस है. ठीक है. सो इट कन्वर्ट्स द नेचुरल शुगर टू अल्कोहल. फाइन. इसमें भी सेम यही हो रहा है, तभी खट्टापन भी आता है फर्मेंटेशन में. इडली डोसा जब भी हम खाते हैं उसमें थोड़ा सा जो खटास आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अल्कोहल. ठीक है जी. देन द नेक्स्ट यूज इज देयर इन एग्रीकल्चर. सो इन एग्रीकल्चर मेन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स आर देयर. ठीक है. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. उनमें कौन है? बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये साइनो बैक्टीरिया है. इसका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया जैसा होता है, बट इट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, इट्स नॉट अ बैक्टीरिया. नाम लिखा है बस बैक्टीरिया, ध्यान रहे. इट्स एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी. तो राइजोबियम बैक्टीरिया आपको मिलेगा लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और ये आपको मिलेगा राइस फील्ड्स या साइकस प्लांट में. देन नेक्स्ट यूज़ आपका देखते हैं एनर्जी एंड फ्यूल प्रोडक्शन. एनर्जी एंड फ्यूल प्रोडक्शन में अगेन डिकम्पोजिशन हो रही है. सारा काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते कैसे? डिकम्पोजिशन करके. ठीक है. तो इसमें जब डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन से जब डिकम्पोजिशन होती है तो इथेनॉल बनता है. और जब बायोगैस रिएक्टर में जब वेस्ट मटेरियल होता है, काउ डंग, केक्स और बाकी सारा लीव्स, ड्राई लीव्स या फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, जब ये सारा डिकम्पोज होता है, देन इट क्रिएट्स द मीथेन गैस. सो इथेनॉल और मीथेन गैस दोनों ही एज अ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं. दैट्स वाई इट हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन. फाइन जी. देन नेक्स्ट आपका यूज़ आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड का.
इट इज़ देयर इन यूज्ड इन डिकम्पोजिशन. सो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जितनी भी डेड बॉडीज़ होती है ना उनको डिकम्पोज कर देते हैं ये. एंड जो कौन डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स. कौन है डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंगस. याद रहे, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर नहीं है बैक्टीरिया एंड फंगस. ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जितना भी होता है, जितना डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको चेंज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस न्यूट्रिएंट्स में. और जब ये डेड मटेरियल इसमें चेंज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, देन इट क्लीन्स आवर एनवायरनमेंट. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. ठीक है जी. देन इसके बाद हमारा जो एज अ फ्रेंड टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये है अच्छा, एक ये सीवेज ट्रीटमेंट रह गया पहले. आप ये स्क्रीन में बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट इज़ देयर. सो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगेन जितना भी सीवेज और एफ्लुएंट्स होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट. जितना भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है उसको हम एफ्लुएंट बोलते हैं. सीवेज जो घरों से या स्कूल से जो मतलब नॉर्मल ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है वो निकलता है, सीवेज वेस्ट, वो सीवेज होता है. एंड एफ्लुएंट्स याद रहे फिर से इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है. इसको जब डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन. अगेन क्लीनिंग हो रही है एक तरीके से, सारा सीवेज और वेस्ट जो है ख़त्म होके पानी में या मिट्टी में मिक्सअप हो जाता है. एंड अगेन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो ऑगमेंटेशन. फाइन. Then the last topic of the microorganism as friend is in human health. बीच में था बुक में, लेकिन आई टेकन इट एट द लास्ट ताकि आपके बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हो जाएं और हम इसको आगे सीरियसली ले सकें. ठीक है जी. देन सो इन ह्यूमन हेल्थ सबसे पहला जो छोटा सा पैराग्राफ है आपका इस बुक में वो ये है दैट इट इज़ प्रेजेंट देयर इन एलिमेंट्री कैनल विच हेल्प्स इन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ठीक है, जैसे विली के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होती है, उससे एब्जॉर्प्शन होती है. तो बैक्टीरियाज आर ऑल्सो देयर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. देन इन बॉवल मूवमेंट, जो वेस्ट मटेरियल होता है लार्ज इंटेस्टाइन में उसको आगे मूव करने में हेल्प करता है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था. आफ्टर दैट इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो इन्हीं बैक्टीरियाज की हेल्प से बनते हैं एंड दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म. जो माइक्रोनिज्म्स हैं उनको मारते भी हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते भी हैं. सो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना था दैट वाज पेंसिलिन. इट वाज विद द हेल्प ऑफ फंगस एंड दैट इज विच फंगस, पेंसिलियम नोटेटम. स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे. देन एंटीबायोटिक्स के लिए एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन आता है दैट इट शुड बी टेकन ऑन डॉक्टर एडवाइस. वाई? बिकॉज अगर ये हम इरेगुलर लेते हैं या बिना डोसेज के लेते हैं देन इट विल बी इनफेक्टिव इन फ्यूचर टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी पे असर नहीं करेगी और हमारी बॉडी के बहुत सारा अच्छा बैक्टीरिया जो हमारे लिए फ्रेंडली है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, उसको भी ये मार देगी, ख़त्म कर देगी. देन आता है इसी के ऊपर बेस्ड एक टॉपिक है एंटीबॉडीज़ का. एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो एक तरीके के स्पेशल बॉडी सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, सॉरी. तो ये स्पेशल ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, ये कोई भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आता है तो ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं. अब आइडेंटिफाई करना और डिस्ट्रॉय करना, ये हमारी बॉडी में जो एबिलिटी है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय कर सके, वो डिपेंड करता है कि हमारी एंटीबॉडीज़ कितनी स्ट्रांग है. तो आप जितना अच्छा खाएंगे वो एंटीबॉडीज़ पे असर करेगा और उससे हमारी ये आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी. फाइन जी. एंड दिस इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड बाय वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन मतलब जो इंजेक्शन कैसे लगते हैं, ये इंजेक्शन से या ओरली, मतलब जैसे पोलियो की 2 ड्रॉप्स डालते हैं ना मुंह में आके छोटे बच्चों की, वो होता है ओरली एज अ सिरप या ड्रॉप्स. ठीक है जी, 2 तरीके से लगते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है. देन व्हाट आर द वैक्सीनेशन, डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर ली होगी, फिर भी दीज आर द सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीक माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट diseases. So this was all about the
microorganisms as friends. Now we are coming on microorganisms as foes. So हम माइंड मैप जो आपको भेजा गया उसके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे चल रहे हैं एज फोज. नाउ यू कैन सी दिस एज फोज. फोज मतलब हमारे दुश्मन की तरह काम करते हैं. ठीक है. सो जो हमारे दुश्मन की तरह काम करते हैं तो करते क्या हैं ये देखिए जी. इन ह्यूमंस एक्चुअली करते क्या है, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, इन बर्ड्स एंड इन ह्यूमंस. सो सबसे पहले हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. ठीक है जी. इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे. एंड इन ह्यूमंस वी आर हैविंग why they cause what happen in humans when they enter the body, they multiply in us. ठीक है. They produce disease causing toxic materials which are known as toxins. ठीक है जी. And mainly they cause communicable diseases which can go from one person to another person. Fine. इसके भी कुछ देखिए ये पार्ट्स होते हैं. कैसे ये ट्रांसफ़र करती है एक बॉडी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे. एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट एंड इंसेक्ट्स के थ्रू. सो एयर के थ्रू जाती हैं टीबी एंड निमोनिया. देन वाटर, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसके थ्रू कॉलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस. देन कॉमन कोल्ड एंड कंजक्टिवाइटिस, ये फिजिकल कांटेक्ट से मतलब एक ट्रांसफ़र होती है. देन इंसेक्ट्स के थ्रू एक बीमार बंदे से दूसरे में जा सकती है, वो है मलेरिया एंड डेंगू. देन सॉइल के थ्रू जाती है टेटनस. ठीक है जी. अब जो ये है साथ में एक बार हम फिर दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं दिस चार्ट. ये डिजीज़ कॉजिंग चार्ट है कि बैक्टीरिया कौन सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, प्रॉब्लम आकर करता है. दैट इज़ बैक्टीरिया. फिर से याद करा रही हूँ. बोरिंग ट्यूबलाइट देखने चले, फिर टीटी खेलेंगे. ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टेटनस एंड टाइफाइड. देन विद वायरस, दिस वायरस वेरी कोल्ड इन मुंबई, पुणे एंड चंडीगढ़. तो इसका क्या है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियो, एड्स एंड मुंबई, पुणे एंड चंडीगढ़. एंड इट वॉज द मुंबई. पहले कॉलेरा था. सो इट इज़ चिकन पॉक्स. येस, इट इज़ चिकन पॉक्स. देन फंगस में आ गया रिंग वॉर्म. फंगस वियर्स रिंग इन इट्स फुट. सो रिंग वॉर्म एंड एथलीट फुट. देन योर फेवरेट वन, प्यारी मासी आई डरा के सो गई. ठीक है जी. सो ये है प्रोटोजोआ. मासीज मलेरिया, अमीबिक डायसेंट्री, आके डरा के, एंड सो गई इज स्लीपिंग सिकनेस. आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे. ठीक है. देन एक और डिजीज़ ये कॉज करता है, दैट इज़ फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर इनहेल करने से होता है. इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ हैं स्टैफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम. ये दोनों बैक्टीरिया हैं. एस्परगिलस फंगस है. देन ये इसके सिम्टम्स है वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन. इसकी प्रिवेंशंस जितने आप बहुत अच्छे से आपको पता है लिख सकते हैं. फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिखें, फूड लें, स्टोर्ड अच्छे से होना चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए, बाहर रेडी से ठेले से नहीं खाना चाहिए, बिना ढका नहीं खाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. देन इन एनिमल्स आ रहे हैं. इन एनिमल्स जो ये सिर्फ ये देखो एल्गी बैक्टीरिया का कोई, एल्गी प्रोटोजोआ का कोई रोल नहीं है. एंड रोल सिर्फ है बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस. तो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस की सिर्फ यही प्रॉब्लम्स हैं. देखिए बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स और टीबी को कॉज होती है. एंड दैट्स देयर इन कैटल एंड पोल्ट्री. एंड ये ध्यान रखेंगे कि जो एंथ्रेक्स है वो सिर्फ कैटल में होती है. ठीक है जी. ये सिर्फ कैटल में है. देन फंगस कॉजेज एस्परगिलस एंड एस्परगिलोसिस. एस्परगिलस फंगस से जो होती है उसको एस्परगिलोसिस बोल देते हैं. रिंग वॉर्म ये भी कैटल और पोल्ट्री में ही होती है. पोल्ट्री होता है वो बर्ड्स जिसको हम पालते हैं एग्स के लिए, डक्स एंड पिजन्स एंड hen. फाइन. देन आ गया आपका दिस वायरस. वायरस से फुट माउथ डिजीज़, रेबीज़ एंड कैनाइन डिस्टेम्पर होता है. रेबीज़ एंड कैनाइन डिस्टेम्पर जो होता है वो डॉग में और मंकी में होता है. फुट माउथ डिजीज़ कैटल में होती है. सो दीज आर द डिजीज़ेस देयर इन
देयर विद द एनिमल्स. सो अब हम प्लांट्स पे चल रहे हैं. सो प्लांट्स को देखिए. प्लांट्स में आएगा आपका वायरस. वायरस से सिर्फ एक ही डिजीज़ होती है, दैट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस नाम बता रहा है, टोबैको में होता है. देन बैक्टीरिया से होता है सीसी. सीसी मीन सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर सिट्रस फ्रूट्स में होता है. ठीक है. इसके सिम्टम्स ज़रा पढ़ लेना बुक में कि टोबैको मोज़ेक वायरस में अनइवन स्पॉट्स और डिसकलरेशन आता है. सिट्रस कैंकर में रेज्ड ब्राउन वाटर सॉक्ड मार्जिन्स हो जाते हैं, छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं ना वैसे हो जाते हैं. देन आता है फंगस. फंगस से ये सारी डिजीजेस फंगस से होती है. एक तो लेट ब्लाइश आयरिस फेमाइन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आ जाता है ये. सो ये पोटैटो क्रॉप के साथ होता है और इसको कॉज करता है कौन करता है? फंगस. फंगस याद रखें. देन रस्ट ऑफ वीट. वीट में होता है अगेन फंगस से. स्मट ऑफ राइस. राइस में होता है अगेन फंगस से. एंड रेड रॉट ऑफ शुगर केन. शुगर केन में होता है फंगस से. और इसके आप ये देख लीजिए कि कौन से पैचेस कैसे पैचेस होते हैं, बुक में अच्छे से रीड करके जाइएगा. फाइन. सो दिस वाज एज फोज. फोज का हमने पूरा टॉपिक कर लिया. फ्रेंड्स का पूरा टॉपिक कर लिया है. ये टाइप्स भी हो गए हैं. एंड दिस ऑल वाज देयर इन दिस वीडियो फॉर द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2. एंड प्रिजर्वेशन का टॉपिक देखते हैं अगर डल जाए तो. अदरवाइज आई विल सेंड यू द माइंड मैप ऑफ प्रिजर्वेशन. फाइन. उसको करके जाइएगा. थैंक यू सो मच.